नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा के एक महारथी की, टाटा के टैंक टाटा नेक्सॉन के बारे में कि भैया क्या सीन है। टर्बो इंजन की अगर बात हो जाए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, तो कैसे भैया इस कार ने अपने आगे सबको घुटनों पे लाके रख रखा है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। देखो, मार्केट में आप लोग खुद ही गवाहो, कितनी सारी टर्बो कार्स आ रही हैं, कितनी सारी जा रही है, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। और टाटा नेक्सॉन टर्बो कैटेगरी में कॉम्पैक्ट एसयूवी में वही की वही है जहां आज से 1.5-2 साल पहले थी। बात तो सही है। आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि यार क्या सीन है टाटा नेक्सॉन, जिसकी इंटरनेट पे इतनी बुराई करते हैं लोग कि भैया नेक्सॉन में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, इंजन में भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं, स्लाइटली वाइब्रेशन है, व्हाटसोएवर, ब्ला ब्ला ब्ला। पर क्या सीन है भाई कि इस कार को कोई भी सेल्स के मामले में बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आप पिछले 1-2 साल की कार को काउंट करोगे तो भैया 300 से एक्सयूवी 3XO बन गई, उसके बाद स्कोडा काइलैक आ गई, उसके बाद किया सिरोस आ गई। आई मीन कीप ऑन चेंजिंग। पर क्या सीन है भाई, इनफैक्ट दोस्तों अभी कुछ टाइम में नेक्स्ट जेन वेन्यू भी आ जाएगी जहां पर आपको सब कुछ नया देखने को मिलेगा। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि 1.2 लीटर का टर्बो इंजन आपको वहां पे देखने को मिले। पर क्या नेक्सॉन की सेल पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों टाटा मोटर्स ने जब से भैया नेक्सॉन के अंदर कुछ चेंजेस करे, इसका जो न्यू जेन आया था, जो करंट लुक नेक्सॉन की चल रही है, उसके बाद से कुछ खास हो गया इस कार में। ये एक ऐसी कार है, चाहे भारत एनकैप हो, ग्लोबल एनकैप हो, जहां मर्जी इसका क्रैश टेस्ट करा लो भैया, ये 5 स्टार लेकर आती है। सड़कों पे चल रही हो, कोई दूसरी कार से टक्कर करवा लो, व्हाटसोएवर सीन हो जाए, इस कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, शीट मेटल क्वालिटी, सेफ्टी फीचर्स, एयरबैग्स का खुलना टस से मस नहीं होता। दिस इज एन अमेजिंग कार व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। इनफैक्ट दोस्तों आपने रियलाइज किया होगा कि स्कोडा ने अपनी बड़ी कार कुशाक का इंजन निकालकर छोटी कार बनाई जिसका नाम काइलैक रखा, और उसकी सेल्स काफी अच्छी हो रही है। इनफैक्ट 5000 के आसपास ये जो कार है मंथली बिक रही है। हालांकि टॉप 25 में जगह नहीं बना पाती, क्योंकि आजकल एक नया भी चल रहा है कि जब कार थोड़ा अच्छा ना करे तो वहां से एक अनाउंसमेंट आ जाती है ब्रांड की तरफ से कि हमारी तो कैपेसिटी ही इतनी है, हमारी तो लिमिटेड कैपेसिटी है। ये स्टेटमेंट आपको ना महिंद्रा एक्सयूवी 3XO के केस में भी सुनने को मिला होगा, जब वो बीट नहीं कर पाई नेक्सॉन को व्हेन इट कम्स टू टर्बो। इनफैक्ट यही सेम चीज आपको सुनने में मिल रहा है अब स्कोडा काइलैक के केस में, जहां पर ये 5000 पार नहीं कर पा रही है। इसका आंकड़ा जो वहां पे अटक गया है आके सोई, क्योंकि कार को लॉन्च हुए अच्छा खासा समय हो चुका है और प्रोग्रेस पता चल जाती है। तो अब स्कोडा की तरफ से भी सुनने को मिल रहा है कि भैया हमारी तो कैपेसिटी 5000 है और हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसके ऊपर। दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा, आप बढ़ाएंगे या मैं बढ़ाऊंगा? बात तो सही है। अब जो भी कार लवर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्सनली स्कोडा काइलैक चलाने में सबसे अमेजिंग टर्बो कार लगी। ऐसा नहीं है कि मुझे स्कोडा काइलैक पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे ओपनली बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टर्बो कार इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। पर इस स्टेटमेंट का सेंस क्या है भाई? आप लोग फंडिंग लो, आपके पास कार की अगर सेल्स है, आपके पास पैसा आ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के अंदर दोस्तों अगर कोई टॉयलेट पेपर का बिजनेस भी है, उसको फंडिंग चाहिए, वो शार्क टैंक जैसे शो में जाता है, पैसे मांग लेता है और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेता है। अब डेफिनेटली स्कोडा थोड़ी शार्क टैंक जाएगी, इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस। सो बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट मोर इन्वेस्टर्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आई एम आउट। भाई बड़े बड़े प्लांट सेटअप करो, अगर आपके पास बुकिंग आ रही है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर 5000 छोड़ो, आपके पास 6000 बुकिंग आई, आपके पास 1000 बुकिंग थी, उसके बाद भी आपको एक छोटा प्लान डाल देना चाहिए। कुछ महीने 6-6 हजार डिलीवर करने शुरू करो। कमिंग टू द प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, 2-4 लोगों के साथ बैठ कर ये बोलना कि भैया हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी बढ़ाइए। इनफैक्ट ये स्कोडा के पोर्टफोलियो में ऐसी भी कार है जिसकी सेल्स इतनी नहीं है, उसकी प्रोडक्शन कम कर दो, आप कहले कि बढ़ा दो, हु इज स्टॉपिंग यू? बट दिस इज नॉट द राइट आंसर फॉर मी। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल कहना नहीं चाह रहा हूँ कि ब्रांड झूठ बोल रहा है, हो सकता है बना रहे हो, ऑर्डर लेना आ रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऐसे काम नहीं चलेगा। टाटा नेक्सॉन वही की वही खड़ी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है, सेफ्टी भी है, बन भी रही है, बिक भी रही है, क्योंकि ऑर्डर्स आ रहे हैं, बुकिंग अमाउंट आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जलवा है हमारा। इनफैक्ट दोस्तों आपको याद होगा जब महिंद्रा एक्सयूवी 3XO आई थी, तब ये 9000 के आसपास जाके 9500 के आसपास रुक गई और उसके बाद ये वापस नीचे आने लगी। उसके बाद एक और स्टेटमेंट निकल कर आती है महिंद्रा की तरफ से कि दे आर ऑन अ लिमिटेड कैपेसिटी, एंड सडनली उसके बाद ये लोग थार रॉक्स को लॉन्च कर देते हैं, एंड देन सडनली दे आर मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ थार रॉक्स, मल्टीपल ऑर्डर आ रहे हैं, XEV 9e एंड ऑल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर एक कार के आपके पास और ऑर्डर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 3XO के ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे, 10,000, 12,000, 15,000 आ रहे थे, तो आप उसी का प्रोडक्शन बढ़ाकर पहले वहीं पर स्केल क्यों नहीं कर रहे? व्हाई डोंट यू बीट नेक्सॉन एंड ब्रेजा? वहां पे क्या प्रॉब्लम है यार? हम भी थक चुके हैं भाई ब्रेजा की तारीफ कर करके, हम भी थक चुके हैं नेक्सॉन की तारीफ कर करके।
कई सब्सक्राइबर जो भाई जल जाते हैं, भुन जाते हैं नेक्सॉन और ब्रेजा से, वो हमें कमेंट करते हैं कि तुम्हारी वीडियो टाटा और मारुति की बात करे बिना चल ही नहीं सकती। तो यार आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली कि विराट कोहली अगर शतक बना रहा है तो विराट कोहली की तारीफ ना करी जाए, विराट कोहली को गायब कर दिया जाए। दैट इज नॉट हाउ थिंग वर्क गाइस। ब्रांड्स को compete करना है तो भैया जो आगे जाएगा उसकी तारीफ करी जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ यार, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिट्रन कल को अगर 10,000 यूनिट बेच देती है, 3XO को बीट कर देती है, या 15,000 बेच के ब्रेजा नेक्सॉन को बीट कर देती है, मैं तो भैया सिट्रन की तारीफ करूंगा, बिकॉज आई एम हेयर फॉर पब्लिक। मैं उस चीज की तारीफ करूंगा जो चीज लॉजिकल होगी। अब कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पर स्कोडा काइलैक 3XO को लपेटा जा रहा है तो सिरोस की क्या बात करनी। देखो सिरोस, इसको तो ऑलरेडी लोग कनस्तर बोलने लग गए यार। जब ये कार शुरू में आई थी तो लोग इसको डिफेंडर से कंपेयर कर रहे थे, डिफेंडर के बाद लोग इसे वैगनआर बोलने लग गए। अब इस कार का जो लेवल है, अगर आप कमेंट सेक्शन देखते हो लोगों के, कनस्तर भी बोलने लग गए लोग इसे। पर जो चीज मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर किया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि हमारी तो 5,000 प्रोटेक्शन कैपेसिटी है सिरोस की, या हम तो 6,000 ही बना सकते हैं, हम तो 9,000 ही बना सकते हैं। दे हैवंट सेड एनीथिंग डिस्पाइट देयर कीप ऑन वर्किंग हार्ड। दे माइट कम विद अनदर कार, दे माइट कम अप विद सम मोर एडिशंस और वेरिएंट्स। That is how you compete and you scale the business। चलो ये तो रही मार्केट कंपटीशन की बात। अब रियलिटी पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले नेक्सॉन ज्यादा इसलिए बिकती है दोस्तों क्योंकि टाटा मोटर्स की कार है। लेट श्री रतन सर की फीलिंग्स कनेक्टेड है टाटा के साथ, देश के लोगों के साथ। When people buy Tata Nexon, they believe कि भैया देश का पैसा देश में जा रहा है। सेकंड भाई, कार ने अपने आप को जस्टिफाई करा है, कार ने सेफ्टी के मामले में अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है। खाली टेस्ट के भरोसे नहीं बैठे थे कि भैया ग्लोबल एनकैप में 5 ले आई तो सब कुछ हो गया। अगर रोड पर गाड़ी लग भी रही है तो वहां पर जस्टिफाई होता है कि दिस इज अ सेफ कार। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप 1.2 लीटर टर्बो इंजन सेगमेंट में देखते हो तो मुझे लगता है इसका जो ओवरऑल जो हमारे पास एक्सपीरियंस आता है कार ओनर्स का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल टर्बो इंजन कार राइट नाउ व्हेन इट कम टू कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट। इनफैक्ट कई लोगों ने हमें ये भी बताया है कि अगर आप पार्ट्स की कॉस्ट को कंपेयर करते हो व्हेन इट कम्स टू टर्बो पार्ट कॉस्ट, तो टाटा नेक्सॉन आपको स्लाइटली सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू बाकी टर्बो कार्स। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मेरे इस वीडियो का कोई भी ये पर्पस नहीं है ये कहना कि बाकी सारी टर्बो कार्स बेकार है, खाली टाटा नेक्सॉन बढ़िया है, आप जाके नेक्सॉन खरीद लो। Here we are only discussing why Tata Nexon is on top in 1.2 liter turbo category. Other than that guys, ये कार versatile भी है, आपको Nexon EV भी मिल रही है which contributes to sale, आपको dual cylinder CNG मिल रही है। It's India's first turbo CNG कार। भाई टाटा के आप इन्वेंशंस भी तो देखो ना, टाटा कितना कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आपको डीजल, सीएनजी, ईवी और साथ ही में पेट्रोल में भी देखने को मिल रही है, इनफैक्ट ट्विन सिलेंडर सीएनजी के साथ। अब देखो यहाँ पर आपने कभी मारुति को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना होगा खुद से कि भैया हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ब्रेजा ईवी बनाने की, या फिर हमारे पास 1.2 लीटर टर्बो इंजन नहीं है इसलिए हमारी सेल और ऊपर नहीं बढ़ रही, वरना ब्रेजा तो 30,000 महीने की बिकने लग जाए। स्टार्ट करो। ऐसी कोई स्टेटमेंट कभी भी मारुति की तरफ से नहीं आई। इनफैक्ट टाटा भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स को ड्रॉप नहीं करते हैं। दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट ट्राइंग टू हाइड समथिंग। इट्स नॉट गिमिक, इट्स रियलिटी यार। बिजनेस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, सेल आ रही है तो आ रही है, धंधा हो रहा है तो हो रहा है। इनफैक्ट दोस्तों अगर मैं बात करूं टाटा नेक्सॉन की ओवरऑल स्टेबिलिटी की, सस्पेंशन रिस्पॉन्स की, कंफर्ट की, तो वो भी इस कार में कोई कम नहीं है। दैट इज रियली अमेजिंग। कार की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत शानदार है, कार का बूट स्पेस काफी अच्छा है। इस कार के अंदर डेफिनेटली कुछ कॉन्स भी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये वीडियो एक ओपन वीडियो होने वाली है। यहाँ पे टाटा नेक्सॉन की थोड़ी सी बुराई भी जरूर होगी, क्योंकि अगर आप इसके इंजन को कंपेयर करते हो वर्सेस अवेलेबल टर्बो इंजन तो वहां पर थोड़ा बहुत लैग जरूर करती है। बट द रियलिटी इज जो लोग टाटा नेक्सॉन खरीद रहे हैं दे डोंट केयर। बात तो सही है। दे अंडरस्टैंड कि मे बी ये कार 10 साल नहीं चलेगी, 12 साल नहीं चलेगी, जितना भी चलेगी मुझे सेफ रखेगी। और दे अंडरस्टैंड कि यार अगर जान है तो जान है। दे आर विलिंग टू बाई वन मोर कार इफ इन केस अगर इस कार में कोई इशू आते हैं। हालांकि टाटा मोटर्स की कस्टमर सर्विस को लेके इश्यूज हैं और भी कई इश्यूज हैं, पर मुझे लगता नहीं कि उससे कोई फर्क पड़ रहा है। जो टाटा लवर है वो एक ऑनेस्ट टाटा लवर है, सिंपल। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई टाटा मोटर्स ने इस यूट्यूबर को मोटा पैसा दिया है, ब्ला 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 XYZ। तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो जब आप देख रहे हो ना, तो टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी एक सुपरस्टार कार बन चुकी है। यहाँ पर कोई डिबेट नहीं है, इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसको प्रमोशन की एक्चुअल में कोई नीड नहीं है। उसकी सेल्स इतनी हो रही है उसके बाद वीडियो बन रही। सो राइटिंग दिस काइंड ऑफ कमेंट्स, स्प्रेडिंग हेट डज नॉट मैटर। हेट से ज्यादा है दोस्तों कि दुनिया तो हेट करती रही, और जो लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते आए हैं, प्यार करते आए हैं, आपके प्यार के जरिए भाई हम लोग ऑलमोस्ट 85,000 पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं हमारे चैनल की जो मंथली रीच है
ये लाखों में है। मंथली हमारे यहाँ पे लाखों व्यू आते हैं चैनल पे, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग को लगता है कि इसको क्या पता चलेगा, फटाफट से देख के निकल जाता हूँ, पर हमारे पास रिपोर्ट आती है भाई। चलो मेरे लिए नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और कितना चेक करोगे, कितने टेस्ट लोगे? मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। जितनी वीडियोस मैंने पिछले 1-2 साल में बनाकर डाली है, आने वाले 1-2 सालों में सारे कार ओनर्स और कार बायर्स कहीं ना कहीं मेरी बातों से सहमत होने वाले। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकती है, उसके बहुत सारे रीजंस है, बट डेफिनेटली मैं ये नहीं कहना चाहता यहाँ पे कि टाटा नेक्सॉन इज वन ऑफ दी बेस्ट का। आने वाले दिनों में कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में काफी सारी बातें करूंगा, मैं सारी कार्स को कंपेयर करके आपके आगे खोल के रख दूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ अच्छी कार्स कम क्यों बिक रही हैं, उनके क्या रीजंस है। क्योंकि देखो, किसी कार का ज्यादा बिकना एक अलग बात है, पर किसी कार का अच्छा होना एक अलग बात है। यानी कि एक कार बेटर परफॉर्म कर रही है वर्सेस एक बेस्ट सेलिंग कार है, इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट दोस्तों, आज के डेट में मुझे ये भी लगता है कि ब्रेजा का जो एक्चुअल कंपटीशन है वो कभी भी नेक्सॉन थी ही नहीं, क्योंकि ब्रेजा में तो कभी टर्बो इंजन आया ही नहीं। ब्रेजा ना डीजल में अवेलेबल है, ना ईवी में अवेलेबल, ना ही ब्रेजा के पास ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी है। उसके बाद भी वो बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है पिछले कई महीनों से। सो एक्चुअल में जो टाटा नेक्सॉन का राइट कॉम्पिटिटर बनता है, वो कार्स बनती है जो कंटिन्यूअसली भाई साहब नेक्सॉन से हारती आ रही है। बाकी भैया टाइम का कुछ नहीं पता, वक्त बहुत फास्ट चल रहा है। आने वाले दिनों में काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बनाकर देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब मारो, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।